कंप्यूटर सेंटर APLL करके, वहाँ पे गरीब मासूम बच्चों को कंप्यूटर के लिए एजुकेशन के लिए बुलाया जाता है। सीनियर है वहाँ की मेघा दुबे मैम, वो वहाँ पे बिजनेस कराती हैं बच्चों से। तुम ये प्रोडक्ट सेल करो, तुम लड़कियाँ जोड़ो, लड़के जोड़ो, वहाँ पे एडमिशन कराओ। अगर आप सागर में प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना, बेचना या किराए पर देना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें SPRS ऐप। सागर के रहली क्षेत्र में संचालित कंप्यूटर सेंटर के संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। भगवती मानव कल्याण के साथ पहुंची छात्राओं का आरोप है कि कंप्यूटर शिक्षा के नाम पर उनके साथ आर्थिक रूप से धोखाधड़ी की गई। उनसे 20-20 हजार रुपए वसूले गए, जबकि सेंटर में नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि संचालिका मेघा दुबे ने उन लोगों के साथ धोखाधड़ी की। इसी को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई। बताया गया कि रहली के पंढरपुर वार्ड नंबर 13 में दानी संस्कार भवन में APLL नाम से सेंटर संचालित है, जहां कई छात्र छात्राओं के साथ धोखा किया गया है। इसी को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन के लोगों ने पीड़ित छात्र छात्राओं के साथ शिकायती आवेदन देते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी के मुताबिक रहली विधानसभा क्षेत्र में संचालित APLL नामक कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, जो पिछले कई सालों से पहले वार्ड नंबर 4 सागर रोड और रहली में संचालित था, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 13 पंढरपुर में संचालित है। इसमें पढ़ाई करने वाले नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं और उनके परिजनों ने भगवती मानव कल्याण संगठन को पूरी जानकारी देकर बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। रहली थाने में भी आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। साथ ही आरोप लगाया गया कि उनके साथ बहुत बड़ी आर्थिक धोखाधड़ी और षड्यंत्र में फंसाकर केंद्र के संचालक द्वारा सभी कम उम्र के छात्र छात्राओं का भविष्य शिक्षा के नाम पर बर्बाद करने का षड्यंत्र किया गया। समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर भी यह बात सामने आई, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसके बाद अब बीते दिन ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई थी कि जांच होने तक संस्था को बंद रखा जाए, वहीं कथित तौर से लिए गए पैसे भी वापस किए जाएं। छात्राओं का कहना है कि उनसे कंप्यूटर सेंटर के नाम पर फीस भरवाई गई, लेकिन वहां नेटवर्किंग मार्केटिंग का काम कराया जा रहा है। वहीं संगठन के लोगों का कहना था कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। यहाँ पे एक सेंटर है कंप्यूटर सेंटर APLL करके, वहाँ पे गरीब मासूम बच्चों को कंप्यूटर के लिए एजुकेशन के लिए बुलाया जाता है। फिर उससे वहाँ के जो सीनियर है वहाँ की मेघा दुबे मैम, वो वहाँ पे बिजनेस कराती हैं बच्चों से कि तुम ये प्रोडक्ट सेल करो, तुम लड़कियां जोड़ो, लड़के जोड़ो, वहाँ पे एडमिशन कराओ। पढ़ाई के नाम पे क्या होता है? पढ़ाई के नाम पे एक प्रकार से वो अपना बिजनेस चला रहे हैं एजुकेशन की कह के, और वो अपना अंदर बिजनेस चला रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको क्या दिक्कत आ रही है या क्या दिक्कतों का आप सामना कर रहे हैं? दिक्कत ये है कि हम लोगों को एजुकेशन के लिए वहाँ पे बुलाया गया था, तो हम लोगों को एजुकेशन तो उस तरीके की मिली नहीं। फॉर्मेलिटी के लिए उन्होंने 4 मंथ में 2 चैप्टर कराए और बाकी वो अपना बिजनेस चला रही हैं। नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट वो सेल कराती हैं बच्चों से। इसी समस्या को लेकर आप आए? अच्छा, और पैसे के संबंध में आप कुछ कहना चाहेंगे? पैसे हमारे एजुकेशन की कंप्यूटर की बोल के 20,000 रुपये लगे थे। बाकी जो वो नेटवर्क मार्केटिंग चलाते हैं डायरेक्ट सेलिंग, उसमें हमारे लगे हैं 18,100 रुपये। अभी अब मेरे को पता चला था, जी मेरी बहन है, और मेरे को पता चला कि घर के काम में रखे थे 20,000 रुपये, तो 20-22 हज़ार रुपये तो उन्होंने क्या किया, उनको बुला के वो 20-22 हज़ार रुपये भरवा की और इनको वहाँ कर लिया। और मैं सुबह से लगाता था फ़ोन, तो उठाने का इनको टाइम ही नहीं था, और वो बोल दिया करते थे फ़ोन वोन नहीं उठाना, घर वालों से बात नहीं करना। और मैं एक दिन आया देखने के लिए, तो यहाँ पे क्या हुआ मैंने पूछा बस, तो पूछने के कारण से उनने हमारे ऊपर हाथापाई करी और लाते भी चलाई और गलत अपशब्द भी बोली, और फिर उन्होंने जेल भी भिजवाया। और फिर उसके जेल के आने के बाद मेरे को पता चला कि कोई हरिजन एक्ट लगा था मेरे पे, तो फिर मैं घर आ गया था। इसीलिए मैंने फिर अपनी बहन से बोला कि नहीं, वहाँ नहीं करना पड़ाई। जो मेघा दीक्षित ने लिए हैं, तो मेघा दुबे ने, तो हम लोगों का यही कहना है, यह जो APLL जो कंपनी है या सेंटर है या जहाँ से संचालित होता है, तो यह पैसा वहाँ तो नहीं गया है। ये पैसा गया है पूरा मेघा दुबे के पास में गया है। तो हम सब लोग यही चाहते हैं कि मेघा दुबे यह पैसा छात्रों के या छात्राओं के पैसे वापस करे, क्योंकि एजुकेशन तो वहाँ पे कुछ है नहीं। बच्चों को अभी तक किसी प्रकार की एजुकेशन नहीं दी गई है।
और यह सेंटर जो फर्जी सेंटर चल रहा है, यहाँ पर कोई अनुमति नहीं है सेंटर चलाने की, अभी तक तो कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो यह सेंटर भी तत्काल बंद होना चाहिए। अभी पहले आप कंप्यूटर संबंधी बात कर रहे थे, कुछ क्या बता रहे थे वो? कंप्यूटर की यह बता रहे थे कि जो कंप्यूटर शिक्षा वहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कल तक तो कंप्यूटर नहीं थे और जांच दल गया है जब वहाँ पे, तो जांच दल पहुँचने के पहले ही, जस्ट पहले ही कंप्यूटर वहाँ पर पहुँचे हैं, जिनकी अभी पनी भी नहीं खुली हुई। अच्छा, तो बढ़िया। सीपीयू में मशीन ही नहीं है, उसमें ध्यान नहीं है। समय रहते अगर बच्चियों की मांग अगर नहीं मानी गई तो हम लोग समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी देहली विधानसभा के लोग गांधी चौक पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और यह गड़ाकोटा में भी चल रहा है, हम लोगों को अभी जानकारी चली है कि यह गड़ाकोटा, सागर और मतलब बहुत सी जगह यह सेंटर चलाए जा रहे हैं और सेंटर की आड़ में यही कार्य चल रहे हैं, तो तत्काल बंद किए जाए। कुछ चेतावनी देना चाहते हैं पेरेंट्स के नाते कि हम जो भगवती मानव कल्याण संगठन एक सामाजिक संगठन है, तो समाज में अगर कहीं भी कोई भी कुरीतियाँ होती हैं उसके लिए हम लोग खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। आज यह जो शिक्षा के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया जा रहा है, हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये संस्था अनलीगल है या लीगल है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बात ये है कि अगर बच्चियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, शिक्षा के नाम पर नेटवर्क का काम किया जा रहा है, तो वो पैसा उनको संचालक को वापस करना चाहिए, है ना। अगर ये बात, अगर कोई बच्चे हैं, लड़के, ये बात उठ रही है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि धुआं वहीं उठता है जहाँ जब कहीं आग लगती है। अगर ये बात बार बार कई पेरेंट्स के यहाँ से आ रही है, बच्चों के नाम पे आ रही है, तो कहीं ना तो कोई अनलीगल काम हुआ है। मैं प्रशासन से बस निवेदन ये कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के जो बच्चे, लड़के लड़कियाँ हैं, आज कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग में फंस गया बच्चा, हो सकता है डिप्रेशन में आके उसके पेरेंट्स बार बार कोई ऐसी बात कहे बच्चों से, तो वो डिप्रेशन में चले जाएंगे वो बच्चे। तो बच्चों के लिए कोई बच्चा अगर कोई अनैतिक कार्य कर ले तो क्या होगा उन पेरेंट्स का, उन बच्चों का। क्योंकि संस्था लीगल या अनलीगल से हमें कोई मतलब नहीं है, पर अगर कोई बच्ची ने अपने परिवार से शिक्षा के नाम पर 20,000 30,000 रुपये उस संस्था में जमा कर दिए, हो सकता है आज वो पैसा ना मिले, संस्था अपना प्रूफ रख दे कि हमारी तो संस्था लीगल है, पर उस पेरेंट्स का प्रेशर उन बच्चों पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उन बच्चियों पर पड़ेगा कि तुमने 30,000 रुपये डुबा दिए उस संस्था में। और खुदा ना खास्ता वो बच्ची कोई या कोई लड़का कुछ अनलीगल कोई ऐसा क्राइसिस कर ले, तो वो उसका फिर जिम्मेदार कौन रहेगा। मेरी ये बात कहना चाहती है कि शासन प्रशासन निवेदन है कि रेहली विधानसभा के अंतर्गत जो भी यहाँ संस्था के जो ऑफिस चल रहे हैं उनको तत्काल बंद करें, क्योंकि आने वाले बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। आप कुछ कह रहे थे? मेरे को कल शाम से धमकी भरे मैसेज आ रहे थे कि आप अपनी कंप्लेंट बच्ची की वापस ले लो, न तो हम आपको वो कौन सा वो रहता है हरिजन केस लगा देंगे। तो सुबह हम सेंटर गए और मेरी पास 12 बोर का लाइसेंस है बंदूक का, तो मैं सागर जा रहा था उसको सफाई करवाने के लिए, तो कार में रखी थी वो चीज़ बंदूक। तो फिर से एक फ़ोन आया अननोन नंबर से कि आप वो वापस ले लीजिए, न तो आकर संपर्क करिए। तो मैं ऑफिस पहुंचा इनकी बच्चियों की, तो कार में रखी थी, तो उसका गलत अर्थ निकाल के माननीय पंडित गोपाल भार्गव गड़ाकोटा में खरी जी हैं, उनके पास पहुंच गए कि मैं बंदूक लेके इन लोगों को धमकाने के लिए गया। मैं तो यही गया था भैया, FIR की है, जो शासन करेगा वही हमें मंजूर है, या आप बच्चों के पैसे लौटा दो। तो पैसे भी नहीं लौटा रहे। हमने कहा चलो कंप्यूटर सीखने के लिए 20,000 दिए थे वो मत दो, मगर जो 19,000 की जब किट पकड़ा दी है जा तो वापस ले लो। ये में तो 45 दिन को कोई अनिवार्य नहीं है, भी खुद ही रखे हैं और किट भी ले ली उन लोगों ने, पैसे तो ले लिए, किट भी ले ली। और घर में बताने के लिए मना करते हैं कि हमने एडमिशन कराने के पहले ही बोल दिया था कि आप लोग हमारे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व मत करना। अब 24 घंटे तुम बच्चों के मन में वही भरोगे, तो हमने पैसे भर के और वो किट ले ली। और कई बच्चे तो ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, बदर प्रूफ के साथ मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास वीडियो है। मैंने उनकी माता पिता को बुला के पूछा उन लोगों से, तो इनकी टीम के पैसे बच्चों के लिए उधार दे देते हैं और उनका किट दिलवा देते हैं, और घर घर जाके आप बेचो। जब बात माता पिता को पता, माता पिता को तो जी लोग बोल देते हैं कि घर पे बताना ही नहीं किसी को। यही बात मेरी बच्ची से बोली तो
उसने बोला कि मैं पहले दादू को और पापा को बताऊं। जब हमको पता चला कि हमारी बच्ची को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया, तो मैंने इतना ही बोला कि भैया आप अपनी किट वापस ले लो और हमारे पैसे हमें दे दो। आपका जो 20,000 रुपये की आपने जो संस्था से कंप्यूटर की रसीद काटी, कंप्यूटर सिखाओ। और 4 महीने आपने सिर्फ 2 पन्नों में निकाल दी गई। अब बाकी की जो 9 बुकें दी हैं वो आप 2 महीने में कैसे कवर करोगे? उनसे पढ़ाई नहीं होती, सिर्फ वो पैसे के बदले ये दिखाने के लिए दे देते तो हैं कि आपका पैसा वो लगा है तो हरिजन ये है केस आपका लगा सामान। देते हैं। जैसे हमने कंप्लेंट उठाई तो हमारे पिताजी से भी बोला कि आप ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हो। इस बच्चे पे हरिजन केस लगा दिया, इसको तो जेल ही भेजा दिया इन लोगों ने। हम क्या आप सागर या आसपास के क्षेत्रों में मकान, प्लॉट, खेती की जमीन या वाहन खरीदना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी और वाहन सही दाम में बेचना चाहते हैं? तो टेंशन लेना छोड़िए, अब आपके अपने शहर सागर के लिए उपलब्ध है SPRS ऐप, जहां आप प्रॉपर्टी, वाहन और स्थानीय सेवाओं की जानकारी एक ही जगह आसानी से देख सकते हैं। अब घर बैठे अपनी पसंद की प्रॉपर्टी और वाहन खरीदें, बेचें या किराए पर दें। 100% फ्री लिस्टिंग, नो ब्रोकरेज और सिर्फ ₹1 में पाएं रियल कस्टमर्स। तो देर किस बात की, आज ही गूगल प्ले स्टोर से SPRS ऐप डाउनलोड करें। अपनी प्रॉपर्टी, वाहन या व्यवसाय की जानकारी बिल्कुल मुफ्त अपलोड करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9203617216 और SPRS को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करना न भूलें।